Namaste students, I hope you all are safe and fine. So we are going to discuss the chapter electric current and its effects. Some of the topics students we already discussed in the previous videos, so check those videos also. एक बार उन्हें देख लीजिएगा so that you can easily understand the other topics. So we have already discussed about battery, cell. You can see the cell holder, okay, the battery, the cell, these symbols. We have already discussed the game. So today we are going to discuss next topic. So you can see this circuit, you can see here what we have noticed, this key or switch can be placed anywhere. इसको की या स्विच कह सकते हैं हम. की थोड़ा सर्कल के बीच में डॉट से दिखाते हैं, ये स्विच है. तो अगर स्विच ऑन है तो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, और अगर जिसे हम कहते हैं क्लोज स्विच है, और अगर आपका स्विच ऑफ है तो सर्किट ओपन माना जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ थी, देखो यहाँ लिखा हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. इन द बल्ब देर इज़ थिन वायर. बल्ब के अंदर थिन वायर होती है एक, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, विच ग्लोज. तो आपको बताते हैं होता क्या है. ये जो स्टूडेंट, ये जो आपको बल्ब का सिंबल दिख रहा है ना, इसके बीच में एक ये जो सर आपको दिख रहा होगा कोइल्ड की हुई वायर है, ये स्टूडेंट्स फिलामेंट होता है बल्ब का. जब करंट पास करता है तो ये फिलामेंट हीटअप हो जाता है, फिर ये ग्लो करता है, और ऊपर आपको पता है उसके बाद बल्ब जब ग्लो करता है तो आपको लाइट प्रोवाइड करता है रूम के अंदर. तो याद रखना, पहले फिलामेंट गर्म होता है फिर ग्लो करता है. यहाँ पर स्विच देखो ओपन है तो करंट बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, यहाँ पर स्विच ऑन है तो बल्ब ये ग्लो कर रहा है. सो वेन एवर वी से बल्ब गेट फ्यूज, इट मीन्स इट्स फिलामेंट गेट ब्रोकन. अगर फिलामेंट ब्रोकन हो जाता है, मीन टूट जाता है, तो आपका बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, सपोज व्हाट डू मीन बाय फ्यूज्ड बल्ब, इट मीन्स द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन. Keep in mind, filament of the bulb is broken, it means the bulb is fused. So now we have heating effect of electric current. Electric current का heating effect क्या होता है. Take an electric cell, bulb, switch and connecting wire. आपको क्या क्या लेना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर लेना है इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स. इससे एक सर्किट बना देना है. 10.9 फिगर में देखते हैं. 10.9 फिगर, ये देखिए, ये सर्किट बना हुआ है, यू कैन सी. इस सर्किट की बात हो रही है. ठीक है, कीप द स्विच इन ऑफ पोजीशन. क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं ग्लो करेगा. अगर आप स्विच को ऑन कर देंगे तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक. सो यू कैन सी, आप सब ने इसे देखा होगा. ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हीटर है. ठीक है, विंटर सीजन में आपने ज़रूर इसके ऊपर अपने हैंड्स को वार्म अप किया होगा, गर्म किए होंगे हाथ अपनी ठंड में. दिस वायर गेट हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. ये जो आपको बीच में ये वायर दिख रही है ना, ये यहाँ एक वायर होती है जिसे हम बोलते हैं निक्रोम वायर. फिलामेंट की तरह होती है ये. तो जब इसमें से करंट पास करती है तो ये हीटअप हो जाती है. हीटअप होने के बाद ये वायर स्टूडेंट्स ग्लो करती है. ठीक है, और ये जब ग्लो करते हैं तो आपको हीटर से रोशनी, मतलब लाइट एंड हीट दोनों प्रोवाइड करता है ये हीटर आपको. तो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, कि जब किसी करंट कैरिंग वायर जो होती है वो हीटअप हो जाती है, मतलब जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में से आपका करंट पास करेगा तो वो हीटअप हो जाएगी और फिर ग्लो करेगी. इसके बीच में जो वायर थे इसे एलिमेंट बोलते हैं. ये प्रेस में भी नीचे की तरफ लगा होता है, यही हीटअप होके आपको फिर प्रेस करने के काम आता है, हीट हो जाता है ना ये. सो ये लिखा भी हुआ है, ये प्रेस के अंदर ये देखिए एलिमेंट है, ये करंट की वजह से हीटअप होता है, तभी आप अपने कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं. इमर्शन हीटर्स होते हैं, आपने वो देखी होगी, रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रोड जिसे पानी गर्म करते हैं, उसके अंदर भी होता है एलिमेंट. हॉट प्लेट्स, आयरन गीजर्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल है, हेयर ड्रायर्स हैं, इन सब में होता है एलिमेंट, जो करंट पास करने से हीटअप होता है और आपका वर्क हो जाता है. अब आप ये देखो, यहाँ पर भी एक ये वायर, अब देखो ये सर्किट में क्या है, आप पढ़ लेना इसे. ये बीच में ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है, इस वायर को टेस्ट किया जा रहा है कि ये कितनी गर्म हो पाएगी. अलग अलग वायर के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है. ये 2 नेल्स हैं, ये बैटरी लगी हुई है, ये स्विच है, स्विच ऑन करेंगे करंट पास करेगा. ये जब करंट इसमें जाएगा, इस नेल में, इससे इस वायर में जाएगा, तो ये हीटअप होना शुरू हो जाएगी. तो डिफरेंट वायर लगाकर हम ये चेक कर सकते हैं कौन सी वायर ज़्यादा हीटअप होगी एंड विच वायर जो है वो लेस हीटअप होगी.
तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क एंड ऑल्सो स्टडी इट केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।